नमस्कार। बात खुराफात में मैं कपिल देवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बार साक्षात्कार की कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोहित आर्य, जिन्होंने नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसमें भारत भर में ऐसी कैटेगरी से चौथे रैंक हासिल की है। तो आज हम उनसे उनके अनुभव, उनका संघर्ष और इनके इंस्पिरेशंस के बारे में, इनके पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने परिवार का ही नहीं, गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। तो कैसा लग रहा है आज आपको? जय भीम। ये उपलब्धि पाकर मुझे बेहद खुशी हुई और इस उपलब्धि का जो मैं श्रेय है ये मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और अपने जो डायरेक्टर हैं बॉस श्रवण चौधरी को, और मेरे जो 10th के जो डायरेक्टर हैं, 10th की स्कूल के जो डायरेक्टर थे नाट सिंह बुडानिया को, इन सभी को मैं अपना श्रेय देना चाहता हूं। और मेरा नाम, वैसे तो मेरा नाम भाई चाचा ने मेरा नाम बता ही दिया है कि मेरा नाम मोहित आर्य है। मेरे पापा का नाम जयराम आर्य है। पापा सिविल इंजीनियर हैं, फतेहपुर के अंदर कार्यरत है, पंचायत समिति के अंदर। और माता जी गृहिणी है। वैसे मेरा हाल निवास तो सीकर है और वैसे मैं मंडावा का मूल निवासी हूँ। आपकी मतलब ये पढ़ाई आप कहाँ से शुरू की? आपने मतलब मंडावा से शुरू की या फिर सीकर से? जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो तो मेरी फतेहपुर में हुई थी। उसके बाद में मैं सीकर चला गया था और सीकर से मैंने 5th क्लास से सीकर में ही तैयारी की। और वहाँ पे पढ़ाई का अच्छा माहौल है, तो अच्छा मतलब मेंटेन रहा, पढ़ाई का लगन बढ़ती गई। तो 11वीं 12वीं में जैसे मैं आया तो मैं श्रवण जी से मिला, तो फिर वहाँ पे तैयारी शुरू की इस नीट परीक्षा की। और धीरे धीरे प्रयास करता गया और ऊपर बढ़ता गया। अच्छा, इसमें आपको मतलब जो आपने एग्ज़ाम दिया है तो ये इसमें किस तरह की पढ़ाई होती है? क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें? नीट की परीक्षा को पास करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और बायोलॉजी में। अच्छा। और इसमें सबसे ज़्यादा अंक बाहर रहता है बायोलॉजी का, और 50% तो बायोलॉजी है और 25% फिजिक्स है, 25% केमिस्ट्री है। ठीक है। और इन तीनों सब्जेक्ट में मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करते जाओ, इंटरेस्ट लो सब्जेक्ट के अंदर। टीचर्स जो कहते हैं वो काम करो, जिस दिन बताया गया उस दिन पूरा काम करके आओ। और टीचर से कुछ सवाल जवाब पूछो, अपने डाउट्स जो मन में शंकाएं रहती है कि इस तरह ही क्यों हुआ, तो ऐसे विचार रखोगे, मतलब अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखोगे, तब बहुत आसानी से नीट परीक्षा पास की जा सकती है। अच्छा, अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मेरा अभी एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो जाएगा, वैसे हो चुका है, अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उसके बाद में मेरा 5 साल का MBBS कोर्स होगा और फिर 2 साल की PG होगी और फिर आगे एक बड़े हॉस्पिटल में। अच्छा मोहित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पापा सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको घर से प्रेशर नहीं रहा कभी कि आप भी इंजीनियर बनो या किसी अन्य फील्ड में जाओ? तो आपने ये डॉक्टरी पेशे का चुनाव क्यों किया, मतलब मेडिकल लाइन का चुनाव क्यों किया? वैसे तो पापा कोई इतना ज़्यादा प्रेशर डालते नहीं है, वो तो सिर्फ ये समझाते हैं कि ये सही है, ये गलत है, तुम्हारा चुनाव कि तुम्हें किस तरफ जाना है। अच्छा, उन्होंने मतलब किसी तरह का घर से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था। मेरा मैथ और साइंस, बायो में दोनों अच्छा बराबर इंटरेस्ट था। और बल्कि मेरा जो 10वीं का मार्क्स जो नंबर है मैथ में ज़्यादा है मेरे, फिर भी मेरे को बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने बायो ही चूज़ की फिर। और इसमें आपको किस तरह की रुकावट आई, मतलब क्या क्या रुकावटें इस तरह से रहती हैं कि जैसे आपको जैसे कभी कम नंबर कम आ जाए तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही निराश हो जाते हैं। और जब ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि बस छोड़ दी, तो वो ज़्यादा ही, न तो आपको ज़्यादा खुश होना है नंबर अच्छे आ गए, और अगर कम आ गए तो न ज़्यादा दुखी होना है। क्योंकि अगर आप ऐसे एक लगातार कांस्टेंट पढ़ाई करोगे, रोज़ 8 घंटे पढ़ाई करोगे स्कूल के अलावा, तो आपकी सफलता निश्चित है। वाह, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। आजकल पढ़ाई के डिप्रेशन में बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और उसमें आप जैसे जो युवा वर्ग जो टीन एज हैं, वो एक मतलब एक जीवटता जिजीविषा
की बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप पढ़ाई को एक बर्डन की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह लो आप। तो आजकल जो मतलब ये आत्महत्या वाले केस हो रहे हैं, कोटा से खूब आ रहे हैं, तो कोटा को मतलब एक एजुकेशन हब कहा जाता है, सीकर भी बनता जा रहा है। तो आप दोनों सिटी को किस तरह कंपेयर करेंगे? सीकर कोटा से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सीकर में वैसे पढ़ाई का मामला है तो दोनों जगह सेम है, लेकिन जो वहाँ पे जो मोटिवेशन सीकर में, जो आप मोटिवेशनल जो स्पीकर मतलब जैसे हमारे बॉस हैं, तो वो बच्चों को डिप्रेशन में जैसे जाने नहीं देते हैं, मतलब हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि नंबर कम आए तो इस तरह से पढ़ाई करो बच्चे, बाद में धीरे धीरे आप ऊपर ही बढ़ते जाओगे। हम जानना चाहेंगे मतलब आपके वो टीचर, मार्गदर्शक कौन हैं जो मतलब आपको ज़हनी तौर पे और डिप्रेशन से बचने के लिए और बौद्धिक तौर पे आपको तैयार करते हैं? हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, उन संस्था के बारे में जानना चाहेंगे जहाँ से आप मतलब तैयारी की। मुख्यतः हमारे बॉस श्रवण चौधरी और मेरे पापा ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया कि मैं कभी जो निराश होता हूँ तो वो वापस कहते हैं नहीं, वापस शुरू कर। और एक हमारे सर हैं विनय यादव सर, वो भी मुझे ऐसे गाइडेंस करते हैं कि ये जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। कुछ जब कोई नेगेटिव बात आती है तो सोचो इसमें ढूंढ पॉजिटिव कहाँ पे है, वो उस पॉजिटिव पे ध्यान देगा तो वो बढ़ता जाएगा, तो ऊपर चलता जाएगा। जैसे कि ये कोरोना का माहौल था तो उसमें डिप्रेशन सा हो रहा था, और घर पे बैठे पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, ऐसा लगता था कि जैसे कि और बच्चे पढ़ रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा, तो फालतू का प्रेशर हो रहा था ख्याल में, वो आगे जा रहे हैं मैं पीछे रह रहा हूँ, जबकि हालत सभी की सेम थी, वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे मैं भी नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन फालतू की टेंशन हो रही थी। उससे बचने का तो मुझे मेरे पापा ने और मेरे सर ने ही बड़ी हेल्प की। अच्छा, मतलब उस डिप्रेशन से निकलने के लिए आपने क्या विशेष किया, मतलब क्या करते थे आप? वैसे तो अगर कई बार ज़्यादा ही मतलब ऐसे निराशा भावना आती तो मेडिटेशन कर लेता या थोड़ा खेलने चला जाता बस। बहुत बढ़िया। और मोहित जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य को अचीव करें और आप एक बेहतर डॉक्टर बनकर और देश को, हमारे समाज को सेवा दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। थारो पोतो पूरा भारत भर कमाए ने और चौथे रैंक पर आए हुए मतलब है। हाँ, तो क्या को लाग रहा था, क्या को महसूस हो रहा है? मान तो बहुत बढ़िया हो रही है भाई। और CLC कमाए ने थान भी बुला के श्रवण जी सम्मानित करया। नमक मत कुन गई। अच्छा, देखुन गए फोटो देखी नाम घर आई फोटो। अच्छा, बहुत बढ़िया। सेल्सी कमाए तो भाई और भाई दोनों भाई बेटो भाई गया। वो कह तो हमने बोले माँ तन सेल्सी में ले चलूँगा, मेरा सारा खड़ी करके तेरी माँ फोटो खिंचवाऊंगा, पर बा उहार होगी न रात ने उहार के कारण फिर मैं कुन गई मतलब बहुत ही। अब ने को आका उसी प्रोग्राम तड़के 20 तारीख को। अच्छा। LC कमाए पर माँ आगे विराम ने बोला दिन लाग जाए, वो तो कहूँ माँ पापा से ताल से नहीं रहा जानो ही तो है। बहुत बढ़िया हुई, बहुत खुशी, मतलब खुशी हो रही है थाने। बहुत खुशी हुई बुढ़ापा का मायना बढ़िया काम है। और थाने क्या लाग रही है? बढ़िया लाग रहे मन, बढ़िया लाग रहे भाई, बढ़िया लाग रहे भाई। पोतो मारो ये डॉक्टरी में सिलेक्शन बेटा, धन्यवाद। मोहित आर्य ने मतलब जो काम किया है उसकी प्रशंसा पूरे गांव में नहीं बल्कि राजस्थान भर में हो रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? मोहित आर्य का जो रिजल्ट है वो पूरी इंडिया लेवल में चौथे रैंक में है, इसलिए खुशी का माहौल तो है ही है। इसके साथ में इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हासिल किया मुकाम, जो बहुत ही सराहनीय है। और ये शुरू से ही लगातार अपने बेसिक स्टडी है उसी के ऊपर रहा, कभी गांव भी आना ज़रूरी नहीं समझा, पूरी तरह है विद्या अध्ययन में ही, और अपने लगन से पूरे सेशन में और टाइम टू टाइम किताबों के टच में रहा, स्टाफ के टच में रहा, प्रिंसिपल के टच में रहा, कभी भी अपने भावों को कमज़ोर नहीं होने दिया। हर समय उसके प्रिंसिपल हैं श्रवण चौधरी, उन्होंने उसे मोटिवेट करते रहा और हर पल वो सिर्फ विद्या अध्ययन के रूप में ही लगा रहा। अच्छा। आप सन क्या लगते हैं उनके, मोहित? मैं उनका अंकल हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी प्राइवेट टीचर हूँ।
अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा। टीचिंग से सब्जेक्ट में ही गणित पढ़ाता हूँ।